आज हम सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस हम कैसे चेंज करते हैं। मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि वो हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को चेंज करने में दिक्कत महसूस करते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम आसानी के साथ हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं। तो ये हम सबसे पहले बात करेंगे कि सेंटेंस का सीक्वेंस क्या होता है। यहाँ हम सबसे पहले लेंगे, सबसे पहले जो सेंटेंस होता है उसमें सबसे पहली चीज होता है सब्जेक्ट। सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट और उसके बाद यहां हमारी होती है वर्ब, और वर्ब के बाद हमारा अगला जो पोर्शन होता है वो होता है ऑब्जेक्ट का। और ऑब्जेक्ट के बाद हम सीधे शेष वाक्य अदर्स का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद शेष वाक्य यानी अदर्स का प्रयोग करते हैं। अगर हम कोई भी सेंटेंस यहां पहले, जैसे हम सबसे पहले लेते हैं वर्तमान काल के सेंटेंसेस को, तो वर्तमान काल में सबसे पहले जो आता है सेंटेंस वो आता है इंडेफिनिट का। तो इंडेफिनिट की सबसे बड़ी जो पहचान है वो क्या होती है, जैसे हम कहें वह देर से सोता है, देर से सोता है। सपोज जो हमारा सेंटेंस है वह देर से सोता है, तो यहां गौर से अब देखेंगे तो अब इसको हम जब इंग्लिश में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। अब हमारा सबसे पहले देखिए यहां पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे वह यानी ही। अब हमारी जो वर्ब मिलेगी कहां मिलेगी, सोता है। मेन वर्ब हमेशा सेंटेंस के आखिर में होती है और ये सोता है हमारी मेन वर्ब होगी, और सोता है को हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो सोने का होता है स्लीप। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ स्लीप का प्रयोग किया, और जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, एस, ही स्लीप्स। अब कब सोता है, देर से। तो देर से के लिए हम क्या लगाएंगे, तो देर से क्या चीज है हमारा अदर्स में आएगा, और यह हमारा एडवर्ब, देर से यानी एडवर्ब है, और हम इसके लिए प्रयोग करेंगे लेट। तो ही स्लीप लेट, तो बहुत आसान है। अब इसी सेंटेंस को अगर हम आगे बढ़ाएं, जैसे वह देर से सो रहा है, अगर यहां पे हमने लिखा वह देर से सो रहा है, तो देर से सो रहा है तो हमारा यहां पे आया रहा है, और रहा है का सीधा सा मतलब है कि यह हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और जब रहा है, रही है, रहे आते तो हम हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वह हमारा सिंगुलर है, और ऐसी कंडीशन में हम इसके साथ प्रयोग करेंगे ही इज। अब इज के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगेगी, स्लीपिंग। तो ही इज स्लीपिंग, और एंड में लगाएंगे शेष वाक्य लेट। ही इज स्लीपिंग लेट, तो यह हमारा बन गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसी सेंटेंस को हम और आगे बढ़ाएं और इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में ले जाएं, तो हम कैसे बनाएंगे, वह देर से सोया है। अब इसी सेंटेंस को हम लिखें वह देर से सोया है, तो सोया है ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया, और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट में चला गया तो अब इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में इंग्लिश में कैसे चेंज करेंगे, गौर से देखिए। अब वह के लिए फिर से ही लगाएंगे, ही, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैज या हैव होती है, तो यह ही के साथ हम प्रयोग करेंगे हैज, ही हैज, और
वर्ब की या मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। तो यहां लगाएंगे स्लेप की थर्ड फॉर्म स्लेप। ही हैज स्लेप, तो स्लेप लग गया। अब देर से के लिए हम प्रयोग कर देंगे लेट। तो ही हैज स्लेप लेट, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस होगा ही हैज स्लेप लेट। अब इसी को हम अगले आगे लिखें, वह 2 घंटे से सो रहा है। तो रहा है रही है के साथ अगर हम टाइम जोड़ दें, रहा है रही है रहे हैं के साथ अगर टाइम जोड़ के आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा तो इसके हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन, हैड बीन। तो यहां हम इसको चेंज करेंगे तो इसकी सेंटेंस कैसे बनेगा, ही हैज बीन स्लीपिंग। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम के लिए हम 2 चीजों का प्रयोग करते हैं, एक तो फॉर का और दूसरा सिंस का। और काउंटेबल टाइम के लिए हमेशा इसके साथ प्रयोग होगा फॉर, 2 आवर्स। तो आपने देखा सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना बहुत कठिन काम नहीं होता है, बहुत आसान होता है। क्लियर? तो बाबा अब आगे हम बात करेंगे कि पास्ट का सेंटेंस हम कैसे बनाएं। तो पास्ट में हमारा सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट के चारों पार्ट में हम सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, जैसे उसने एक पक्षी देखा। हमारा सेंटेंस है उसने एक पक्षी देखा। अब इस सेंटेंस को हमें इंग्लिश में चेंज करना है। तो आप जानते हैं कि पास्ट में उसने का सब्जेक्ट क्या होगा, ही। अब हमारी मैन वर्ब कहां है, देखा। देखा या पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और देखने की, देखना यानी सी, और सी की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सॉ। ही सॉ, तो हमारी मेन वर्ब क्या होगी, सॉ। ही सॉ, और क्या देखा उसने, एक पक्षी, अ बर्ड। तो यहां पे ही सॉ अ बर्ड। तो यहां पे हमने देखा पहले सब्जेक्ट ही, उस पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद हमने लगाया ऑब्जेक्ट। अब इसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस में जब चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, वह एक पक्षी देख रहा था। तो जब रहा था रही थी का प्रयोग हो जाए तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। और इसे हम जब इंग्लिश में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, वह सब्जेक्ट वही रहेगा ही, और जब हम रहा था रही थी का प्रयोग करते हैं तो इसके साथ वर्ब प्रयोग होती है वॉज या वर, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और ही के साथ लगाएंगे हम वॉज, वॉज का प्रयोग करेंगे। तो ही वॉज देखना, सी के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, ही वॉज सीइंग। और क्या देख रहा था, एक पक्षी, अ बर्ड। तो ही वॉज सीइंग अ बर्ड। तो यह हमारा क्या बन गया, पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया, जो कि बहुत ही आसान है। तो ही वॉज सीइंग अ बर्ड, ये पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया। इसी को हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, उसने मुझसे पहले पक्षी
देखा था। जब भी पास्ट परफेक्ट आएगा तो वहां पहले शब्द का प्रयोग होगा, पहले, मुझसे पहले। तो उसने मुझसे पहले पक्षी देखा था, तो यह हमारा सेंटेंस काय में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, पहले शब्द का प्रयोग होते ही। अब इसी सेंटेंस को अगर हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले ही लगाएंगे, सब्जेक्ट ही, और देखा था तो उसके साथ हम लगाएंगे हैड के साथ थर्ड फॉर्म, ही हैड सीन, ही हैड सीन। क्या देखा था, पक्षी, द वर्ड, ही हैड सीन द बर्ड, मुझसे पहले। तो मुझसे पहले के लिए क्या करेंगे, बिफोर, और बिफोर के साथ मी। तो ही हैड सीन द बर्ड बिफोर मी, और ये चेंज हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट में। अब इसी को हम सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करें तो सेंटेंस कैसे बनेगा, वह 1 घंटे से पक्षी को देख रहा था। तो वह 1 घंटे से पक्षी को देख रहा था। अब इसको हम इंग्लिश में अब चेंज करें तो कैसे लिखेंगे, वही सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे ही, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन। इसे काय में चेंज करेंगे, हैड बीन में, ही हैड बीन। देख रहा था, उसी वर्ब को वापस ले आओ, आईएनजी लगा के, सीन। क्या देख रहा था, पक्षी, उसी पक्षी को, द बर्ड। अब कब से देख रहा था, 1 घंटे से, फॉर 1 आवर। तो हमारा सेंटेंस होगा ही हैड बीन सीन द बर्ड फॉर 1 आवर। अब हम देखेंगे कि फ्यूचर के सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं। तो फ्यूचर में भी 4 पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब इन चारों पार्ट में हम किसी सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, अब गौर से देखें आप। वह कल खाना पकाएगा। तो हमारा सेंटेंस है वह कल खाना पकाएगा। तो गागी गे, अगर सेंटेंस के एंड में गागी गे आ रहे हैं मैन वर्ब के साथ, पकाने का पकाएगा, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाता है। और ऐसे सेंटेंस को जब इंग्लिश में चेंज करते हैं तो इसमें एक सिंपल प्रक्रिया होती है। सबसे पहले हम ही सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, तो काम कौन कर रहा है, ही, तो सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे सबसे पहले कहेंगे ही, और ही के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या सेल, और ही के साथ हम प्रयोग करेंगे विल का, ही विल। तो क्या करेगा, मैन वर्ब क्या है हमारी, पकाएगा, और पकाना यानी कुक, यानी मैन वर्ब विल के साथ मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ही विल कुक। क्या पकाएगा, खाना, द फूड। हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फूड। कब पकाएगा, कल, यानी आने वाला कल। तो उसके लिए लगाएंगे हम टुमारो, TOMORROW। अब आप गौर से देखिए, सबसे पहले हमने लगाया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग, ही के साथ हमने विल का प्रयोग किया, हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद हमने मेन वर्ब लगाई कुक। तो ही विल कुक, वह पकाएगा। क्या पकाएगा, अब हमने ऑब्जेक्ट लगाया द फूड, वह खाना पकाएगा।
कब पकाएगा? कल पकाएगा, यानी टुमारो। आखिर में हम टुमारो का प्रयोग करेंगे। अब इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में ले जाएं तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस? वह कल खाना पका रहा होगा। अब आगे हमारा रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। तो रहा रही के साथ जब हम होगा का प्रयोग करेंगे, गागी आते हैं, तो ये बन जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब इसमें वह कल खाना पका रहा होगा, तो अब इसको जब इंग्लिश में चेंज कैसे करेंगे आप गौर से देखिए। वह सब्जेक्ट फिर से आ गया ही। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल बी या शैल बी। अब हम ही के साथ प्रयोग करेंगे विल बी का, ही विल बी। तो विल बी के साथ हम लगाएंगे मैन वर्ब, और मैन वर्ब है पका रहा, मैन वर्ब है पका रहा, तो उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। तो कुक के साथ जोड़ देंगे आईएनजी, तो ये बन जाएगा हमारा कुकिंग। ही विल बी कुकिंग। क्या पका रहा होगा? खाना, द फूड। कब पका रहा होगा? कल, टुमारो। तो अब इस सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? सबसे पहले वही सब्जेक्ट लेंगे ही, और सब्जेक्ट के बाद अब प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और ही के साथ हम लगाएंगे विल हैव बीन, विल हैव बीन, ही विल हैव बीन। अब क्या कर रहा होगा? पका रहा होगा, रहा रही रहे यार,
तो आईएनजी फॉर्म आएगी, तो कुक में हम आईएनजी जोड़ेंगे तो कुकिंग। तो ही विल हैव बीन कुकिंग, क्या पका रहा होगा? वही द फूड। और कब पका रहा होगा? टुमारो। हमने देखा कि हमने किस तरह से 12 टेंसों में सेंटेंस चेंज किए और जो बड़ी आसानी के साथ चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह की मैं आगे भी वीडियो आपको डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल अध्ययन इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर भेजिए। आपके जो भी कमेंट्स आएंगे उसके आधार पर मैं और बेटर से बेटर आप